बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। क्लास 8 इंग्लिश एनवायरनमेंट माहौल। अच्छा, एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी हमें नज़र आता है, जो कुछ भी है, उसको हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, लिसनिंग में है पिक्चर्स दी हुई हैं, कहते हैं लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे तस्वीरों को देखिए। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर्स? पेयर अप एंड डिस्कस द सिनेरियो इन ईच पिक्चर। कहते हैं कि आप नीचे तस्वीरें देखें और आप डिस्क्राइब करें, आप बयान करें, बताएं कि नीचे पिक्चर्स में क्या हो रहा है, और पेयर अप अपने जोड़े बनाएं। ठीक है। और डिस्कस करें कि इन सिनेरियोज में, इन सिचुएशंस में आप क्या, इन पिक्चर्स में क्या देखते हैं। तो अगर आप देखिए, 4 पिक्चर्स है और 4 जो है ना सेम टाइप की सिचुएशन है। इसमें अगर आप देखें पिक्चर नंबर 1 में, तो ये ज़मीन पर जो है ना प्लास्टिक्स वगैरह एक गंदगी पड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। ठीक है। वो चीज़ें जो ज़मीन को गंदा करती है, पोल्यूट करती है, उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, राइट साइड पे अपर पोर्शन पे अगर आप इधर देखें, तो ये आप अगर देखें तो ये कारखानों से, उनकी चिमनियों से डिफरेंट जो है ना वो गैसेज वो एमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हो रही है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी हो रही है। ठीक है। क्योंकि कारखाने, गाड़ियाँ वगैरह डिफरेंट किस्म के वो जो है ना वो नुकसानदेह गैसेस खारिज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो है ना ये पानी में जो है ये गंद छोड़ा जा रहा है, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं या गंदा पानी होता है उस वो छोड़ा जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन, या होता भी है ये वाटर पोल्यूशन। इसी को कहते हैं जब आप आउटसाइड से जब साफ़ पानी होता है और बाहर से केमिकल वगैरह और ऐसा पानी उसमें शामिल होता है कि वो मुज़र सेहत होता है, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इस तरह अगर आप इस वाले पिक्चर में अगर आप देखें, तो ये जो है ना ये भी पानी में और ये गंद वगैरह है वो पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर आप बॉक्स में देखें, कहते हैं कि पोल्यूशन मीन्स व्हेन हार्मफुल थिंग्स गेट इनटू आवर एनवायरनमेंट। कहते हैं पोल्यूशन उसको कहते हैं जब हमारे इर्द गिर्द माहौल में हार्मफुल, नुकसानदेह चीज़ें वो शामिल हो जाए। एंड कैन मेक इट डर्टी, और उस माहौल को गंदा बनाती है। अनहेल्दी, गैर सेहतमंद या मुज़र सेहत बनाती है। और अनसेफ या गैर महफूज बनाती है। पोल्यूशन हम हर उस हार्मफुल चीज़ को कहते हैं, नुकसानदेह चीज़ को कहते हैं, जो हमारे माहौल को गंदा, गैर सेहतमंद और गैर महफूज बनाती है। ठीक है। पोल्यूशन कैन बी हार्मफुल टू प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल, एंड इट कैन मेक द एयर, वाटर और लैंड अनहेल्दी टू यूज़ और लिव इन। कहते हैं कि पोल्यूशन पोल्यूशन जो है वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, और वो जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है, और लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है, और हमारा जो हवा है, पानी है, और हमारी जो ज़मीन है उसको गैर सेहतमंद या उसको रहने के काबिल नहीं छोड़ती। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट एंड ट्राई टू रिड्यूस पोल्यूशन। कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक केयर करें, ख्याल रखें अपने माहौल का, एंड कोशिश करें कि कम करें पोल्यूशन को, आलूदगी को कम करें, टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड हेल्दी, ताकि हर चीज़ को हम साफ़ और सेहतमंद रख सकें। ठीक है। बाद सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, लेकिन हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम हमारे इस तरह हम एक्ट करें कि उन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक पे आते हैं पोल्यूशन। कहते हैं आई हेट पोल्यूशन। ठीक है। मुझे गंदगी से नफ़रत है, मुझे आलूदगी से नफ़रत है। इट मेक्स मी रियली एंग्री, ये इस पर मुझे वाकई गुस्सा आता है। आई थिंक पोल्यूशन इज़ ग्रीड, मेरे ख्याल में आलूदगी लालच है। ठीक है। पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, सो दे पोल्यूट द एयर जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। कहते हैं लोग माहौल की परवाह नहीं करते, इसलिए वो सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाने के लिए हवा को आलूदा करते हैं। अगर आप देखें बड़ी कंपनीज को, तो वो माहौल को, हवा को हमारे आलूदा करते हैं किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए। ठीक है।
अच्छा, बिग कंपनीज आर द वर्स्ट, कहते हैं बड़ी कंपनियां बदतरीन है। वर्स्ट यहाँ पे बैड की जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। दे प्रिटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, वो जाहिर या दिखावा करते हैं। प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना, मतलब आप रियल में एक जैसे, मतलब आपकी सोच है लेकिन दिखाते कुछ और हैं, ठीक है। वो बज़ाहिर दिखावा करते हैं कि वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव द मनी टू से दे आर ग्रीन, ठीक है। इनके पास ये कहने के लिए पैसा है कि वो सब्ज हैं। दे आर ग्रीन का मतलब है कि वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहे, माहौल को मतलब फायदा पहुंचा रहे हैं। दे आर ग्रीन, ठीक है। अच्छा, कहते हैं पोल्यूशन अफेक्ट्स अस ऑल, कहते हैं कि आलूदगी हम सबको मुतासिर करती है। इफेक्ट जो है ये AFFECT इफेक्ट के माने ये वर्ब है, असर करना या असरअंदाज होना, ठीक है। एक है इफेक्ट EFFECT, असर वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, वी आर ऑल लेस हेल्दी बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज दैट पोल्यूट द एयर आर आवर रिवर्स, हम उन कारखानों या फैक्ट्रियों की वजह से कम सेहतमंद है जो हवा या हमारे दरियाओं को आलूदा करती है। एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट, हर एक को सोचने की ज़रूरत है। एवरीबडी नीड्स टू थिंक, हर एक को सोचने की ज़रूरत है कि ये पैदा होने वाली आलूदगी जो है उसकी मिकदार को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। नॉट यूजिंग द कार व्हेन वी कैन वॉक इज वन वे, जब हम चल सकते हैं तो कार या गाड़ी इस्तेमाल ना करना एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको कम कर सकते हैं और ये तरीके हैं। जब आप किसी जगह पे आप चल के जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, तो कार यूज ना करें, मोटर बाइक यूज ना करें, ठीक है। टर्निंग ऑफ लाइट्स वी डोंट नीड इज अनदर, जिस लाइट की जरूरत नहीं, जिस रोशनी की जरूरत नहीं उसको बंद करना एक और रास्ता या एक और तरीका है, ठीक है। अच्छा, इफ पोल्यूशन गेट्स एनी वर्स, अगर आलूदगी मजीद बढ़ती है, गेट वर्स, एनी वर्स, ये बैड, वर्स, वर्स्ट, ये सेकंड कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज हुई है बैड की। अगर ये जो आलूदगी है और ज़्यादा बढ़ती है, वी विल बी फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल हज़ार्ड, तो हमें शदीद माहौलियाती ख़तरे का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल हज़ार्ड कहते हैं शदीद माहौलियाती ख़तरा, हज़ार्ड कहते हैं ख़तरे को, ठीक है। तो ये हमारे पास था पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में वोकेबलरी, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द सेंटेंस, कहते हैं कि नीचे जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके सिनोनिम लिखें और वो जुमला दोबारा उसने सिनोनिम के साथ वो दोबारा लिखें। अब आते हैं सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, तो यहाँ पे बॉक्स में अगर आप देखें, synonyms are words that are similar in meaning to each other, synonym उन words को कहते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है। दो मुख्तलिफ अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम हो तो उन दो अल्फाज को हम एक दूसरे का सिनोनिम बोलेंगे, जिसको उर्दू में हम मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, अब इसमें आते हैं पहले नंबर 1 पे है आई हेट पोल्यूशन, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड हेट है, तो इसका हम देखेंगे हेट का सिनोनिम देखेंगे और उस सिनोनिम के साथ जुमला दोबारा लिखेंगे। तो हमारे पास हेट का सिनोनिम है डिसलाइक। हेट का मतलब है नफरत करना, डिसलाइक का मतलब भी है पसंद ना करना या नफरत करना, तो इसका बनेगा आई डिसलाइक पोल्यूशन। दूसरे में आई मैक इट मैक मी रियली एंग्री, तो एंग्री का मतलब है गुस्सा, तो इसका बनेगा एनॉयड। एनॉयड भी सिनोनिम है एंग्री का, इट मैक्स मी एनॉयड, ठीक है। ये है इट के साथ आता है SES, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इट मैक्स मी एनॉयड। आई थिंक पोल्यूशन इज ग्रीड, तो ये बन जाएगा आई थिंक पोल्यूशन इज सेल्फिशनेस। ग्रीड और सेल्फिशनेस दोनों सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब है लालच, ठीक है, या खुदगर्जी या लालच, ठीक है। D, people don't care about the environment so they pollute the air just to make lots of money, ठीक है। तो यहाँ पे pollute जो है ये वर्ब है, ठीक है। pollute गंदा करना और pollution इसका नाउन बनता है, pollution आलूदगी या गंदगी, ठीक है। तो यहाँ पे pollute का सिनोनिम बनेगा contaminate। contaminate का मतलब भी है गंदा करना या खराब करना।
तो ये जुमला हम दोबारा इस तरह लिखेंगे, लॉन्ग सेंटेंस है तो इसलिए मैं नहीं लिखा, दोबारा इस तरह हम लिख सकते हैं, पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट सो दे कंटामिनेट द एयर जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा, ई में है बिग कंपनीज आर द वर्स्ट, तो बिग और लार्ज दोनों सिनोनिम्स है, लार्ज कंपनीज आर द वर्स्ट। अच्छा, दे प्रिटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग, प्रिटेंड का मतलब है दावा करना, मतलब आप अंदर से कुछ और हैं और दिखाते कुछ और है, प्रिटेंड दावा करना या वो, तो प्रिटेंड का बनेगा लाई या प्रोफेस, तो दे लाई दे आर नॉट पोल्यूटिंग, या इस तरह हम लिखेंगे दे प्रोफेस दे आर नॉट पोल्यूटिंग। ठीक है। अच्छा, पोल्यूशन अफेक्ट्स अस ऑल, अफेक्ट्स अस ऑल, तो ये बन जाएगा पोल्यूशन डिस्टर्ब्स अस ऑल, इफेक्ट के माने इफेक्ट और डिस्टर्ब जो है दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इसमें एक ए डबल एफ ई सी टी, ये हमारे पास जो है ए डबल एफ ई सी टी इसका स्पेलिंग है, इफेक्ट के माने ये वर्ब है और एक इफेक्ट है, ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, वी आर ऑल लेस हेल्दी बिकॉज ऑफ कंपनीज दैट पोल्यूट द एयर आर और राइवर्स, तो ये है वी आर ऑल लेस, तो लेस कम को बोलते हैं, तो यहाँ पे हम ये लेस बन जाएगा नॉट मच, वी आर ऑल नॉट मच हेल्दी बिकॉज ऑफ कंपनीज दैट पोल्यूट द एयर आर आवर रिवर्स। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये हो गया। ठीक है, वी आर ऑल लेस या नॉट मच। ठीक है। अच्छा, एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट, तो इसका बन जाएगा एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन डिक्रीज, रिड्यूस एंड डिक्रीज बोथ आर सिनोनिम्स, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट। ओके। जे, टर्निंग ऑफ लाइट्स वी डोंट नीड इज अनदर, तो इसका बन जाएगा डोंट नीड या डोंट रिक्वायर इज अनदर, तो इसका रिक्वायर सिनोनिम बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में अगर आप देखें, यू कैन यूज ए थिसारस, थिसारस बोलते हैं, इसका लफ्जी मीनिंग है खजाने को बोलते हैं, टू फाइंड सिनोनिम्स, तो एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग्स हम ढूंढते हैं, और थिसारस उस बुक को बोलते हैं जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स के उसके सिनोनिम्स उसमें हमारे पास मिलते हैं। ए थिसारस एज ए सॉर्ट ऑफ सिनोनिम डिक्शनरी, एक सिनोनिम की जो है ना मुतरादिफ अल्फाज की एक डिक्शनरी होती है, वियर वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप टुगेदर, जिसमें सिमिलर मीनिंग के अल्फाज वो इकट्ठे किए होते हैं। थिसारस समटाइम्स आल्सो लिस्ट्स एंटोनिम्स, उसमें जो बास औकात उसमें एंटोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स जो है वो मुतजाद अल्फाज को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, और एंटोनिम्स जो है वो वो अल्फाज होते हैं जिनकी मीनिंग वो अपोजिट होती है, उसको जिसको हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं। ठीक है। जिसका मतलब डे नाइट, लाइट तो डार्क। ठीक है। तो ये है एंटोनिम्स है, एक सिनोनिम्स है और दूसरा एंटोनिम्स है। ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है ग्रामर पोर्शन में हमारे पास है कंट्रैक्शन। A contraction is a word made by shortening and combining two words using an apostrophe. Contraction क्या है, जब हम दो वर्ड्स को, दो अल्फाज को apostrophe की मदद से हम उसको शॉर्ट करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं, दो अल्फाज का एक लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं, और कंट्रैक्शन हम apostrophe की मदद से वो हम बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, बिग कंपनीज प्रिटेंड दैट दे आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दे आर, ये यहाँ पे कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन किन किन अल्फाज की है, दे और आर की, दे एक लफ्ज़ है और आर दूसरा लफ्ज़ है, तो अगर जब हम एपोस्ट्रोफी की मदद से दे आर को जब हम शॉर्ट करते हैं और एक लफ्ज़ बनाते हैं, तो ये दे आर, दे के बाद एपोस्ट्रोफी और आर ई जो है ना वो लग जाएगा, ए जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये दोनों अल्फाज जो हैं एक लफ्ज़ इनका बन जाएगा। ठीक है। इस तरह है पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, तो ये डोंट जो है ये कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन कैसे बना है, ये डू नॉट से बना है, डू एक लफ्ज़ है, नॉट दूसरा लफ्ज़ है, तो हम डोंट जो है ना डू के बाद हम एन और एपोस्ट्रोफी टी लगा लेंगे तो ये बन जाएगा डोंट। ठीक है। तो ये है कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि री राइट ईच फ्रेज यूजिंग कंट्रैक्शन एंड यूज इट इन सेंटेंसेस, कहते हैं कि इनमें से ये जो फ्रेज दिए हुए हैं इनको जो है ना कंट्रैक्ट करें, कंट्रैक्शन में इनको लेके और इनकी जो है ना वो सेंटेंस बनाएं। ठीक है। नंबर 1 में है आई विल, तो आई विल का कंट्रैक्शन बनता है आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो आई विल री यूज द बॉक्स फॉर
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद है इज नॉट, तो इज नॉट का कंट्रक्शन इस तरह बनता है, इज नॉट, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। दे आर, तो दे आर का कंट्रक्शन इस तरह बनता है, दे आर, ए उड़ जाएगा और दे के बाद एपोस्ट्रोफी आर ई लग जाएगा, तो ये एक लफ्ज भी बन जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यू आर, तो यू आर का इस तरह बनेगा, यू आर राइट, इस तरह ही विल, तो ही विल का बनेगा इस तरह, ही विल कम बैक। दे आर, शुड नॉट, यू शुड नॉट टेल ए लाई। वुड नॉट, तो वुड नॉट का ये बनेगा WOULD एपोस्ट्रोफी NT, ठीक है। विल नॉट का बनेगा वॉन्ट, WON एपोस्ट्रोफी T। शुड हैव का बनेगा SHOULD एपोस्ट्रोफी VE, ठीक है। वी वेल का बनेगा WEV एपोस्ट्रोफी LL, वी वेल, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंट्रैक्शन। अच्छा अभी आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, या प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देयर आर वेरियस वे you can in which you can express events occurring in the future including the present continuous, be, going to, will and shall. Will and shall are the easiest to use because of their simple structure. Future continuous is a way to talk about something happening at a given point in the future. कहते हैं कि जब आप कोई बात करते हैं, कोई काम जब फ्यूचर में किसी ख़ास पॉइंट पे जब कोई काम हो रहा होगा तो आप उसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक उसमें जो है वो बी गोइंग टू वाला आप फ्रेज़ अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बी गोइंग टू, तो बी गोइंग टू के साथ आएगा ही इज़ RM आएगा, ही इज़ गोइंग टू डू दैट, शी इज़ गोइंग टू, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज RM आएगा, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है। इज RM के बाद आ जाएगा बी गोइंग टू। और दूसरा स्ट्रक्चर है फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करने का, वो है सिंपल शल और विल का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे कहते हैं कि विल और शल इस्तेमाल करने में आसान है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि किस तरह इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे है यूज़ ऑफ गोइंग टू एक तरफ है और दूसरी तरफ है यूज़ ऑफ विल शल। यूज़ ऑफ गोइंग टू और शल और विल दोनों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा गोइंग टू कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोइंग टू जो है ना प्लान्स एंड इंटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लान मंसूबा और इंटेंशन इरादे को बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा कोई काम करने का इरादा हो या कोई प्लान हो, कोई मंसूबा हो, तो उसके लिए हम गोइंग टू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो, ये एक प्लान है, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो, तो ये काम जो है ना ये फ्यूचर में होगा, ठीक है। फ्यूचर कल होना है ये काम, लेकिन ये एक इरादा है, ठीक है, या एक प्लान है, मंसूबा है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया वी आर। यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है जो हम सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, वी आर गोइंग टू, ठीक है। अच्छा अगला एग्जांपल है आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी एक प्लान है, एक मंसूबा है, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक। अब ये काम नेक्स्ट वीक होना है, लेकिन इसके लिए हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है एम गोइंग टू, इज RM हेल्पिंग वर्ब और गोइंग टू हमने यूज़ किया है इसके साथ, ठीक है। अच्छा दूसरा फॉर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू नो और व्हाट यू कैन सी। एक दूसरा हम गोइंग टू यूज़ करते हैं जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, कोई आप प्रेडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, आपके अपने मालूमात के मुताबिक कोई प्रेडिक्ट करते हैं, और व्हाट यू कैन सी, या आपको कोई दूरंदेश बंदा हो कोई और वो देख सकता है कि यार इस तरह अभी होना है, अब इस तरह होगा, मालूमात के मुताबिक या उसकी जो फोर साइट है, दूरंदेशी है, उस बुनियाद पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट्स द वेदर गोइंग टू बी लाइक, ठीक है, व्हाट्स या व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक, ठीक है। दूसरा है इट्स गोइंग टू क्लोज सून, हरी अप, इट्स गोइंग टू क्लोज सून, हरी अप। तो यहाँ पे है, यहाँ पे उसने मालूमात के मुताबिक कह है कि वो बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है, जल्दी करें, ठीक है। यहाँ पे जो है व्हाट्स द वेदर गोइंग टू बी लाइक, ये जो है ना ये आपको अपनी जो दूरंदेशी है उस हिसाब से आप देखते हैं कि मौसम का हाल क्या होना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इन 2 3 4 चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, प्लान्स के लिए, इंटेंशन के लिए, आप प्रिडिक्ट करते हैं अपने मालूमात के मुताबिक या फोर साइटेडनेस के
जो है ना दूरंदेशी के हिसाब से, तो उसके लिए हम गोइंग टू यूज़ करते हैं, और ये जो है ना ये फ्यूचर में ये काम होना होता है, ठीक है। अच्छा, अगला यूज़ ऑफ विल शैल है, तो हम यूज़ करते हैं फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में मालूमात देने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट विल बी कूल्ड वियर समथिंग थिकर, कहते हैं कि जो है ना वो सर्दी होगी, कुछ मोटा पहन ले, ठीक है। फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट वी थिंक और गेस विल हैपन, या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या या सोचते हैं या गेस करते हैं, ठीक है। तुक्का जिस तरह हम लगाते हैं, ठीक है, गेस करते हैं, मतलब वैसे हमारी जो सिक्स सेंस होती है उस हिसाब से कि क्या होगा, ठीक है। वी विल श्योरली एंजॉय योर कंपनी, ठीक है, तो ये गेस है। अब कहते हैं कि हम आपकी कंपनी, आपका साथ जो है ना इंशाल्लाह हम ज़रूर वो एंजॉय करेंगे, तो शायद ये इस तरह ना हो, ये तो एक गेस है, ठीक है। फॉर आस्किंग आर सजेशन व्हाट टू डू यू शल, जब ये शल जो है ना ये मॉडल वर्ब भी है, ठीक है। जब आप सजेशन मांगने के लिए, कुछ पूछने के लिए, सजेशन मांगने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, शल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट शल आई डू विद दिस हाउस, मैं अब इस घर के साथ क्या करूं, या मुझे इस घर के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये शल यहाँ पे आएगा सजेशन मांगने के लिए या कुछ पूछने के लिए, ठीक है। तो ये यूज ऑफ शल विल या इज, आर, एम या गोइंग टू, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे है fill in the blank with the correct present continuous tense such as going to, will and shall, ठीक है। नीचे जो है ये ब्लैंक अपने पुर करना है। बिग कंपनीज आर गोइंग टू प्रिटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग, तो यहाँ पे आर आया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके लिए यहाँ पे तो हम शल विल नहीं यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा गोइंग टू, आर गोइंग टू, ओके। वी शल टर्न ऑफ द लाइट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। वी शल टर्न ऑन द लाइट, ये एक सजेशन है, तो सजेशन के लिए मैंने इस तरह ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे शल, सजेशन के लिए फिर शल यूज़ करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि हमें सुबह के टाइम लाइट्स ऑफ करने चाहिए, ठीक है। आई विल नॉट यूज़ एक्सेसिव वाटर वाइल टेकिंग ए शावर, ठीक है, ये सिंपल है। दे आर गोइंग टू से दैट दे आर ग्रीन कंपनी, यहाँ पे ऑलरेडी आर यूज़ हुआ है, तो आर के साथ हम यूज़ करेंगे गोइंग टू। अच्छा, एवरीबडी शल ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, अब यहाँ पे मैंने शल यूज़ किया है, क्यों शल यूज़ किया है कि यहाँ पे मैंने एक सजेशन दी है, सजेशन के लिए कि हमें अमाउंट ऑफ पोल्यूशन को कम करना चाहिए, ठीक है, एक सजेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे विल की जगह विल नहीं यूज़ किया, शल यूज़ किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये शल और विल की इस्तेमाल की, ठीक है। वी शल नॉट यूज़ द कार व्हेन वी कैन ईजिली वॉक, ठीक है, जब हम आसानी से चल सकते हैं तो हमें गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर मैंने अगेन यहाँ पे शल यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि एक सजेशन है, ठीक है। अच्छा, वी शल नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, हमें अपना माहौल गंदा नहीं करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे अगेन सजेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे शल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारा इस्तेमाल था शल और विल का, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। और ये नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास, स्पीकिंग पोर्शन में हमारे पास है वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में आप काम करें, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, और नीचे पिक्चर्स को देखें और डिस्कस करें। व्हाट कैन यू से अबाउट द पिक्चर्स, पिक्चर के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो पिक्चर में ये है कि द पिक्चर शोज दैट डिफॉरेस्टेशन इज ऑन, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, और दरख्त काटे जा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं। दूसरा है डू यू थिंक कटिंग ट्रीज इफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि आपका क्या ख्याल है कि ट्रीज काटना, दरख्त काटना हमारे माहौल को पर असरअंदाज होता है, बिल्कुल होता है, यस, व्हाई नॉट, बिकॉज द ट्रीज आर द ओनली सोर्स दैट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, दुनिया में इस प्लेनेट अर्थ पे प्लांट और ट्रीज वाहिद चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन देती है और हमारे माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है। वाई इज क्लीन एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए क्लीन एनवायरनमेंट क्यों अहम है, क्योंकि हम क्लीन एनवायरनमेंट के बगैर जो है हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे पास जो है ना अगर
माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो मुज़र हार्मफुल जो गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमें लंग्स और डिफरेंट रिस्पिरेटरी जो है ना बीमारियां हमें हमें होंगी। और इसलिए इस वजह से हमें भी पौधों को भी और जानवर पूरी प्लेनेट अर्थ को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।